वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे और को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा आप शीतल होए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर ना काबू से दोस्ती ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर कबीरा ना काबू से बैर चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा साबुत बचाना थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कानपुर वालों का कोई जवाब नहीं, एक बार कानपुर के नाम पर होना चाहिए। कानपुर वालों की क्या बात है साहब। ये वही शख्स हैं जो कहते हैं कि कानपुर में आने में उनको बड़ा डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं डर नहीं लगता है, मोहब्बत की बात ही। देखिए शुरू हो गया कानपुर का खेल। मैं यही कह रहा था कि हाँ जी, अच्छा क्यों शादी हो गई? करो। हाँ? नहीं हुई तो बैठ जाओ फिर। मैं शादी हो जाती तो खिंचवा लेते सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पता नहीं आज पाजी ने किया या जो मेरे सेट को डिजाइन करते हैं उन्होंने किया, लेकिन ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। एक कुर्सी सामने रख दी। सर लड़ाई दरअसल इसी की है, सारी खेल इसी का है, इसी की लड़ाई का बात है। वो तमाम सारे जो प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, तमाम सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो आज का शो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तमाम सारे लोग बिल्डिंग्स के ऊपर तक मौजूद, खचाखच यहाँ पे भीड़, इन सब के बीच में कानपुर नजर आता है मुझे। ये शहर ही यही है। मैं देख रहा था आसमान में पेंच लड़ रहे थे। पतंगबाजी का भी शौक यहाँ पे बहुत अच्छा है, पतंगबाजी का। जी हाँ, पेंच लड़ रहे थे। मैं दूर से देख रहा था आसमान में कि पेंच कहाँ किसके हैं। आज जो बातचीत है वो पेंच पे ही है कि दांव पेंच जो हैं 24 में क्या रहने वाले हैं। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें रहता नहीं है राजनीति में। मैं तो बातचीत का ये सिर्फ बुना। क्या नाम भैया? हैं? कै किलो खाया मसाला? जो बनाया है वही तो बताओगे। मसाला ही तो बनाया कानपुर ने, हैं? हाँ बनाया तो बहुत अच्छा। मुझे लगता है बस कानपुर। जी क्या हुआ? आपने पहले तो नस पकड़ ली। हाँ। और ये जो लाल शर्ट है ना, हाँ। बहुत कुछ कह रहा। हम लोग क्या बोले? क्यों, क्या हो गया? लाल क्या है? पहले जो माहौल था कानपुर का कि खतरा, हाँ। अब तो ये वस्त्र वो सफेद जो पहने, अब ये माहौल है यहाँ का। अच्छा शांति वाला। क्या बात है साहब, बोले अब ये माहौल है। बहुत अच्छा साहब, उधर इशारा कर दिया आपके। जनाब क्या हुआ, नाम क्या हो गया? राशिद आरफी नाम है। राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे शो में आप शरीक हुए। इन्होंने कानपुर का अब जो वस्त्र है वो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आज माह रमजान का पहला रोजा है जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सारे हिंदुस्तान के वासियों को, सारे जात धर्म के लोगों को हमारी तरफ से माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत 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 मुबारकबाद। ये देश इसीलिए उसकी जो रिवाज, उसकी जो रवायत है वो इसीलिए बहुत खूबसूरत है
क्योंकि यहां सबके लिए बहुत सारी जगह है, दिलों में जगह है। वैसे तो जाने दीजिए, दिलों में जगह है। मैं बातचीत शुरू करता हूं और तमाम सारे लोग जो बीच बीच में बोलना चाहेंगे वो हाथ उठाएंगे और उनसे भी मैं रूबरू हूं। जी बताइए, क्या नाम है साहब? रामजी गुप्ता। रामजी गुप्ता। अच्छा, रामजी गुप्ता। क्या काम करते हैं रामजी गुप्ता जी? कपड़े का छोटा सा काम। कपड़े का छोटा सा काम अपना। बताइए, पहले दुनिया भर के कपड़ों को यही कानपुर शहर पहनाता था कपड़े। कह रहे छोटा सा काम है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहिए। हाँ जी बोलिए। पहले तो मैं सबसे बड़ा फैन सचिन तेंदुलकर था, हाँ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका दूसरे नंबर। अरे भैया ऐसा ना करो, बस दाल रोटी चलने दो यार। आप ही देख के कुछ सीख रहे हैं। अच्छा सीख रहे हैं, अब सीखिए। बहुत सारे लोगों को अगर कहीं से कुछ भी रोशनी या कहीं से कोई चीज दिखती है और कहीं भी नजर आती है, छोटे से नाचीज में कहीं कुछ चीज नजर आती है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। सबसे बड़ी आपकी बात ये लगती शो में, जैसे कोई व्यक्ति गलत शब्द बोलता है, मतलब परिभाषा उसकी मतलब गंदी टाइप की होती है हाँ। सामने वाले के लिए, हाँ। लेकिन हम जब भी किसी अपना वक्तव्य कहें हाँ। तो ये ना लगे कि हम आपको कुछ गलत कह रहे हैं। क्या बात है राम जी। तो मुझे लग रहा है कानपुर बदल गया 14-15 साल में, वरना यहाँ तो आगे भी और पीछे भी, और जरा सा चूक जाओ तो मसाला भी, यानी आपको स्थान के ही भेजता है ये शहर। बहुत अच्छा लगा मुझे रामजी गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। आपका व्यापार बहुत बड़ा हो। बहुत इंतजार कराया आपने। इंतजार तो मेरा भी हुआ, लेकिन मोहब्बत में यही होता है, इंतजार का जो मजा है मिलने में नहीं है। अब आप दूर से ही देखते थे वो मजा वो होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के आया हूँ मैं। अच्छा क्या? आज हमारे यहाँ मार्केट होती है। अच्छा तो ये मैं जिम्मेदारी छोड़ता नहीं हूँ। देखिए, एक एहसान हुआ आपका रामजी गुप्ता, और तत्काल प्रभाव से हम लखनऊ वाले उतार भी देते हैं आपका। हम रखते नहीं कोई चीज माथे पे। मैं हाँ जी, मैं इसलिए नहीं, मोहब्बत के लिए। मोहब्बत तो बहुत बड़ी है जी। जनाब क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम अभय दुबे है और कानपुर का जो आज चल रहा है वो ऐसा है कि ऐसी बानी बोलिए हाँ। कि जम के झगड़ा हो। ये पहले चलता था हाँ, और जम के झगड़ा हो। और पर उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। मैं इसीलिए कहता हूं कानपुर का गजब का खेल है। यहाँ मिठाई भी ठग ले तो पता ना चले। ये वो सर जी, हाँ मुझे मालूम है, सब वाकिफ हूं मैं, बचपन मेरा गुजरा है इस शहर में, तो मैं वाकिफ हूं। बहुत अच्छा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के बीडी राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक फोटो दिखा रहे थे कि 2019 में जब आप शो कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं मौजूद था। ना आप बदले ना मैं बदला। बहुत अच्छी बात है, मैं भी वही हूं और आप भी वही। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से विकास अवस्थी जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विकास जी। बहुत अच्छा लगा आपसे, आज शो में मजा आएगा। और समाजवादी पार्टी से सतीश निगम जी, निगम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारी शुभकामनाएं, चुनाव में बहुत अच्छा लड़ें और बहुत सारा ढेर सारा आपको प्यार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें या आप लोग मुझसे बातचीत शुरू करें? बताएं, अगर आप बोलना चाहें तो पहले हाथ उठाएं आप। जी भैया बताओ, फिर मैं उधर आता हूं, समाजवादी पार्टी से पूछूंगा। जी सर, हम बोलना चाहते हैं ये कि मतलब आपको देख के प्रेरणा मिलती है अच्छा बोलने की। हाँ जब से मैं यूएसएम में आया हूँ, हाँ जी मैं यूएसएम में ही आपके पोस्टिंग हूँ, कनिक सहायक लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे। भैया आपसे प्रेरणा मिलती है हम लोग को बोलने की। अच्छा, आप ये मानिए कि आइडल है हमारे, आइडल है हमारे। आइडल है हमारे। ये पानी, ये जो इमली के पत्ते पे चढ़ाने के लिए शहर जाना जाता है, इमली के पत्ते पे चढ़ा के ऐसा गिराता है, इस शहर के बारे में मुझे मालूम है। भैया मैं आता हूं, ये नाराज हो जाते हैं ज्यादा बात ना करूं, हालांकि ये सिर्फ हाथी के दांत हैं। असल में मैं आप ही से बात करने आता हूं और आप ही से मोहब्बत में गिरफ्तार रहता हूं। और शो भी बहुत छोटा है, इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि आप लोगों से बातचीत हो जाए। और बहुत बढ़िया दृश्य लग रहा, देख के बाजी दिखाइए ये दृश्य, पूरे हिंदुस्तान में दिखाइए, इसको बड़ा करके दिखाइए कि ये कानपुर का शहर। जी देखिए, अयोध्या धाम भी बगल बैठा और रमजान महीना भी अगल बैठा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सच में दिल से बहुत सुकून मिला कि ये शहर में है। जी साहब, मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं, अमूमन चुनाव में मैं ये सवाल पूछता हूं लोगों से कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को लोग चुने तो आखिर क्यों चुने? 40 सेकंड, अगले 40 सेकंड आपके, जब आप बोलेंगे उसके बाद बाकी दोनों लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। निगम साहब, समाजवादी पार्टी चुने तो आपको क्यों चुने? 40 सेकंड आपके। हमें इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि वो तमाम हमारे नौजवान साथी जो एडवर्टीजमेंट के बाद नौकरी की तलाश में जो सपने पालते हैं, हम उन्हें उनके सपनों को पूरा करके उन्हें रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। हम कानपुर को, जो व्यापारी क्षेत्र है ये, इस पूरे के पूरे व्यापारी क्षेत्र में जहां आप खड़े यहां से लगाकर और आखिरी तक लाटूस रोड तक, आप तो कानपुर का ही आपको पता है, कहीं भी चले जाइए कोई व्यापारी खुश नहीं है, लेकिन डरता है। व्यापारी डरता है। सुन लीजिए, सही कह रहे हैं। डरता इसलिए है कि वो ये कहता है कि अगर कहीं हम खुल के आ गए
तो पीछे से हमारे यहाँ वो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे या जीएसटी वाले आ जाएंगे। अच्छा, मेरे से कहा है लोगों ने। हाँ। तो हम लोग व्यापारियों की खुशहाली के लिए, देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, और वो तमाम बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, जिन्हें शिक्षा की जरूरत है, और वो तमाम गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन पेट की मजबूरी। अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी एक बात बताए, मोदी जी भी तो कहते हैं गरीब, महिला, युवा, किसान यही हैं, तो इनकी बात तो वो भी करते, तो आपकी बात उनकी बात से कैसे फर्क हुई, समाजवादी पार्टी बताए। देखिए, फर्क ये है कि हमने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात नहीं कही। हम तो ये कह रहे जितनी संभव होगी यथासंभव। हाँ जी, हाँ, जी जनाब, खड़े हुए जी। जब आपकी सरकार थी, हाँ। पुलिस की भर्ती आई थी, हाँ। और उसमें 80% भर्तियां इटावा और कन्नौज से की गई थी। इनके ही तत्कालीन अध्यक्ष से आपकी चैनल पे डिबेट थी। हाँ। उनका कहना था कि वहां की ब्रीड ज्यादा हार्ड है, मतलब इंसानों की भी ब्रीड तय करके आप रोजगार देते हैं, इसलिए इनको चुनना ब्रीड हार्ड मतलब नहीं समझा मैं आपको पुराने चैनल की डिबेट भी दे सकता हूँ। नहीं, ब्रीड हार्ड से क्या मतलब तो है। इनका मतलब है कि इटावा और कन्नौज के जो भी युवा हैं वो हार्ड ब्रीड के हैं, बाकी उत्तर प्रदेश के लोग हार्ड ब्रीड के नहीं हैं, इसलिए उन्हें पुलिस में नौकरी नहीं दी। ये तो बड़ा अच्छा, अच्छी बात नहीं लगी सुन के, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काम है झूठ बोलना। अच्छा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कहीं भी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। हाँ, ये बड़ा भांज मेरा की नाम बात है कार्तिकेय भैया। शुक्ला है, जिला पंचायत सदस्य हूँ मैं, हाँ। समाजवादी पार्टी से। जी। ये बिल्कुल असत्य बात बोल रहे हैं। और पुलिस की भर्ती जब समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी किसी भी सरकार में हुई है, सब कानपुर के लोग हैं, हमारे कई ऐसे रिश्तेदार ब्राह्मण समाज के लोग पुलिस में भर्ती हुए थे समाजवादी पार्टी में। हाँ। आज ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, झूठा वादा करते हैं और अपने वादे से मुकर रहे हैं। बैठो, आराम से, ठीक है। उन्हें अब देंगे, पूरा मौका देंगे चुनाव लड़ने का। जी हाँ, कांग्रेस। मैं फिर देखिए, मैं आए सबसे पहले विपक्ष से ही शुरू करता हूँ। जहां भी डिबेट शुरू होती, ज्यादातर मेरी विपक्ष से ही डिबेट। आ गया भैया, परेशान ना हो, तुम काट सकते हो, किसी का भी पत्ता काट सकते हो। क्या नाम है? मनीष पाल। मनीष पाल। मनीष पाल। नाराज ना हूं ना, मैं नाम 3 ही बार पूछता हूँ। मनीष पाल। पाल। कहाँ से रहने वाले हो भैया? बारा देवी कानपुर। बारा देवी कानपुर, ये पास में ही हुआ। हाँ, जी। हाँ भैया, क्या काम करते हो? दूध का काम है। दूध का। बहुत अच्छा, कैसा चल रहा है? अब ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा? क्या गाय भैंसे हैं? आए 10-12 हैं। 10-12? तो फिर क्या मतलब गड़बड़ कैसे चल रहा है? अब महंगाई बहुत हो गई है। तो गाय को मैं देख के महंगाई आ रही है, वास्तव में क्या मतलब कैसे महंगाई कैसे? महंगाई इसलिए आ गई, अभी हमारा भाई पुलिस की भर्ती भी देने गया तो हाँ। पेपर लीक हो गया। हाँ। और घर में भाई को देखने वाले आए। हाँ। तो भाई बोले क्या करता है, तो बोले हम लोग पुलिस की भर्ती देखने गया था। हाँ। तो अब उसको पेपर लीक हो गया है। तो अब उससे हम लोगों ने कहा कि ये कांवड़ यात्रा लेके गया था कि राम मंदिर गया था, लड़की वालों को क्या बताएं। अब यार ये गजब है, कोई बात पूछो तो किस्सा सुनाते हैं। हाँ जी बोलिए। गारंटी कौन देगा? हैं? पेपर लीक हो रहा है, उसकी गारंटी कौन देगा? पेपर लीक ना हो। आज के समय में मोदी जी हर चीज की गारंटी दे रहे हैं, युवा पीढ़ी को कौन गारंटी देगा? युवा पीढ़ी को कौन गारंटी देगा? क्या नाम है आपका? नितिन कुमार सिंह। नितिन कुमार सिंह। क्या काम करते हैं साहब? मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। एक बात सच है कि कोई बात नहीं, देखो ये ना आराम वन बाई देखिए, आप सबसे भाई एक करके। हाँ जी। पुलिस भर्ती 2007 में मेरा दोस्त आनंद तिवारी, मैं उसका 92 नंबर थे और रात को लिस्ट में नाम चक्का, शिवपाल चाचा की लिस्ट आई, सुबह उसका नाम गायब। ठीक है, ठीक। कांग्रेस मैं आ गया, मैं बैठिए। ठीक है। हाँ। देखिए, सच ये है कि जब से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, बता दे कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ है। आइए माइक लेके। अरे नहीं, नौजवान साथी बता दे कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ है। कौन सा पेपर? एक पेपर बता दीजिए, एक पेपर बता दीजिए जो लीक ना हुआ हो। एक पेपर बता दे। मैं इनके शोर के साथ में हूँ, एक मिनट, मैं इनके शोर के साथ में हूँ, इनके हल्ले के साथ में हूँ, इनके राम के साथ में हूँ, लेकिन इनके राम के साथ में लेकिन हाँ, इनके राम अलग है, इनके राम बांटने के लिए है। देखो भाई देखो,
देखो देखो देखो, मैं भाई आराम से आराम आराम। देखो ऐसा करोगे मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल है। मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं कि ये शहर मेरे लिए बहुत मोहब्बत वाला शहर है। बोले कि इनके राम अलग हैं, मेरे राम अलग है। वैसे होता ये कि कोई देख रहा होगा शो तो कहा कि देखा इस एंकर ने पकड़ी वही वाली बात। तो मैं वो वाला एंकर नहीं हूं कि कोई बात को पकड़ के दूर तक आपको हिलाता रहूं। लेकिन हाँ ठीक है, बात बोली गई है तो रखी जाएगी। लेकिन सच ये है कि ये बात, निगम साहब बिल्कुल दे दूंगा मैं आपको, लेकिन बात सच ये है कि पढ़ाई, बेरोजगारी और इस पर ये बोल रहे थे। राम वाली लाइन ये बोल गए, लेकिन जब ये हाँ मैं आप, हाँ जी राम का उत्तर अंदर आइए फिर तो। अरे बाप रे बाप, गजब है भाई। राम का उत्तर आप, वैसे बात बेरोजगारी और रोजगार, बेरोजगारी और रोजगार पर ही है, वो बोल रहे थे उसी पे देंगे जी। मैं निगम साहब आ रहा हूं, दे दूंगा। भाई साहब ने कहा इनके राम, मैं बताना चाहता हूँ राम किसके किसके हैं। मेरी आंख के धड़कन है, मेरी आंख के तारे हैं, मेरे दिल की धड़कन है, बेसहारों का सहारा है, हम सबके प्यारे हैं। बेसहारों का सहारा है, हम सबके प्यारे हैं। उन्हें अपना समझकर तुम बाट मत लेना, राम जितने तुम्हारे हैं उतने राम हमारे हैं। मैं आया, बहुत अच्छी बात। और यह तय पाया जाए कि ये शहर गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है, यह तय पाया जाए, ये तय है। हाँ खड़े हो यहाँ, जल्दी आओ, नहीं जल्दी आओ। क्या बोला तुमने? मोदी जी की जय हो। हमारे पास नहीं आएंगे। बहरहाल ये शहर, मुझे आपकी बात पे, मतलब मुझे जब आप ये कह रहे थे, यकीन मानिए मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। और जब मैं आपकी आंखों में देख रहा था तो सच है कि रमजान का आज पहला आज रोजा है महीने का, और आपकी आंखें बिल्कुल सच्चाई के साथ पानी तैर रहा था उसमें। यही हिंदुस्तान की गंगा जैसी तहजीब है। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतासिर हूं। लेकिन निगम साहब कोई बात कहना चाहते थे छोटी सी, वो कह लें, उसके बाद तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। ये हमारा शहर हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है, जो मोहब्बत के लिए शहादत दी थी जिन लोगों ने। जी जी, हम लोग मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं। नंबर 1 जी, मेरे भाई पीछे से कोई कह रहे थे कि वो लिस्ट आ गई शिवपाल जी की तो बदल गया। इनके मंत्री तो अपने भाई को ईडब्ल्यूएस में भर्ती करा देते। ठीक है, लेकिन बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। थोड़ा जरा थोड़ा सा बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, और फिर इसके बाद डिबेट ओपन है, जिसको जितना बोलना है वो बोलेगा। ब्रेक से पहले फिर ब्रेक के बाद। क्या नाम है मैम आपका? बहुत देर से खड़ी हैं आप, मैं बहुत देर से देख रहा था आपका नाम। बोले। अंजलि नाम है मेरा। अंजलि, कहाँ रहती हैं आप? कानपुर में। कानपुर में तो रहती हैं, कानपुर में कहाँ? केनाल रोड। केनाल रोड पे। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ मन है? जी। आप कानपुर की बेइज्जती ना किया। बोले आप कानपुर की, यानी मेरे शोज आप देखती हैं, यकीन मानिए। हाँ, खराब लगता है। हमें खराब लगता है, लगता ही होगा, बिल्कुल लगता। मैं सच बताऊं आपसे, अगर मैं ये कहता तो मैं इस शहर में क्यों आता और इस शहर में खुलेआम सड़क के पार खड़ा होकर क्यों बोलता। लेकिन ये जो आप कहती ना बेइज्जती, उसमें मुझे पता चल गया यह खिताब जो शहर के पास है उसके माथे पे लगा हुआ है। और मैं बहुत बेइंतहा प्यार करता हूं, मोहब्बत। अरे जिसका बचपन इसी गलियों में गुजरा हो, वो कैसे? अरे मेरा तो, मैं बता रहा हूं, मैं मुंह से खोल दूं, मैं बोलता नहीं अपने बारे में। ये मेरा डबल रिश्ता है इस शहर से, और मैं बहुत प्यार करता हूं। और मैं इस शहर से ही नहीं, यहां के रहने वालों से बेइंतहा प्यार करता हूं। अब आप, हाँ जी बिल्कुल, मैं जो अक्सर कहता हूं कि आई लव यू। शर्मा कहाँ गए? अरे शर्मा ना करो, तुम कह सकते हो कि हम भी आपसे प्यार करते हैं, है ना जी? क्या नाम है आपका? राम। राम कहाँ रहते हैं? अरे वाह, क्या बात है। उन्नाव में कहाँ? बीघापुर। आप बताइए। बिल्कुल बीघा, अचलगंज से थोड़ा आगे और रावतपुर टिकोली के बीच में, है ना? बाबा समझ गया मैं। बिल्कुल जनाब, बीजेपी
आप 2014-2019 में कानपुर आए थे तो मैंने ही बोला था आने वाले चुनाव में सपा होगी सपा और कांग्रेस गई, वही फिर होना है। और सब जो पूछते हैं ना मोदी के 15 लाख, मोदी के 15 लाख रुपए जिस समय कश्मीर से 270 धारा हटी, हम लोग 370 हटी, उसी समय 15-15 लाख रुपए आए और हम लोग लखपति बन गए। और 22 फरवरी को अयोध्या में हम लोग करोड़पति बन गए और मथुरा में जिस समय होगा उस समय हम लोग अरबपति अरबपति। मोदी जी का झूठ सामने आया। मैं आ गया बैठिए मैं आराम से। आपने एक बात बोली थी, मेरे राम इनके राम से फर्क है। कांग्रेस बोली मेरे राम अलग इनके राम अलग, कैसे भाई? राम को हम लोग जब बचपन से इस देश में, इस धरती पे हमेशा सिया राम को एक साथ देखते रहे हैं। हाँ। सिया राम का नाम लिया गया, नमस्ते किया तो सीताराम किया। हाँ। लेकिन हाँ। राम को हमने कभी क्रोध में नहीं देखा। जो आज का चित्र है, हाँ। आज राम, मुझे एक बात बता दीजिए, हाँ। पूरी रामायण में राम को कहाँ क्रोध आया? एक जगह छोड़ के, जब समुद्र के सामने बोले राम सको तब भय बिन होए न प्रीत, एक जगह क्रोध आया। हाँ। और मैंने जो शब्द कहे हाँ। उस पे मैं कायम हूँ। हाँ। मैं उस शब्दों को कहता हूं। आज कोई भी चित्र भारतीय जनता पार्टी का राम के रूप में देख लीजिए, क्या राम ने अपने जीवन में इतना क्रोध किया था? हर चित्र में राम को सीता से अलग करने का काम किया गया है, नहीं किया गया है। और एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, आप अयोध्या गए होंगे, क्या जिस स्थान के लिए इतना आपस में विवाद, लोग मरे, बहुत सारे लोग जेल गए, क्या उस स्थान पर राम मंदिर की स्थापना हुई है? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। बाप रे कानपुर, बाप रे बाप। हाँ जी, मुझे मालूम है इस पे तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी। जी जनाब, क्या नाम हो गया साहब? सुरेंद्र अवस्थी। सुरेंद्र अवस्थी, बीजेपी भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हो? रिस्पॉन्ड वहाँ पे इनके बारे में जी, जो उन्होंने बोला कि मेरे राम उनके, अच्छा वो बोलेंगे जी। राम के संबंध में एक लाइन हाँ। कि भारत में भारतीय राजनीति, समाजनीति, अर्थनीति में राम रचे बसे हुए हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का पर्याय राम है। भारत का पर्याय राम है, सांस्कृतिक पुरुष है, सांस्कृतिक चेतना के। जी भैया। मैं सिर्फ कांग्रेस भाइयों से एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर राम इनके दिल में बसे हुए हैं तो कोर्ट में जाके काल्पनिक राम की दे के अपना कागज प्रस्तुत किए थे कोर्ट में जाके, और कहा था काल्पनिक राम है, और राम सेतु का बिल्कुल ऐसे झुठला दिया था इन्होंने ही। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। मैंने देख लिया। प्रभु जी नमस्ते। अरे क्या है, कौन है? गोल्डन खड़े होइए जरा। अरे गोल्डन बाबा हाँ जी? सर, गोल्डन बाबा। कौन बाबा? गोल्डन बाबा। गोल्डन बाबा। खड़े हुए बाबा जी, बाबा जी खड़े हुए, प्रणाम करता हूँ आपको। तो ये सब गोल्ड, ये हाथ उंगली दिखाइए, उंगली दिखाइए, ये सब गोल्ड पहने हैं। गोपाल जी जाने भाई। हाँ जी, लड्डू गोपाल जाने। लड्डू गोपाल जाने। तो कितना पहने हैं गुरु जी? गोपाल जी जाने। अभी कुछ रह गया और पहनना है? गोपाल जी जाने। बोले हैं? अच्छा, बोले जितना जाने सब गोपाल जी जाने। तो जितना पहने हैं और पहनना है, तो मतलब काफी पहने हैं, मुझे लगता है 5-10 किलो तो ज्यादा होगा। हाँ जी, कितना? गोपाल जी जाने। जब हर चीज गोपाल जी जाने तो अगला मैं बिल्कुल आऊंगा 100%। मैंने आपसे पूछ लिया, इनसे पूछूंगा। जी आपका नाम? सर सोनम। सोनम, क्या करती हैं आप? सर ऐसे तो मैं जीएनएम स्टूडेंट हूँ। जी, तैयारी कर रही हैं? जी जी, उन्नाव की रहने वाली। मेरा बेटा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है इनका? वंश। जी कुछ कहना चाहती हैं सोनम जी? आगे आइए। हाँ जी सर, बस जय श्री राम, आते रहिए। जय श्री राम, और कानपुर में आते रहिए। जी भैया। मैं उपेंद्र पांडे हार्डवेयर का व्यापारी हूँ। इनके राम, उनके राम, इनके राम, और कानपुर का खराब हो गया काम। कानपुर में कोई काम नहीं हुआ। इनके 2 सांसद यहाँ पे हैं, आज तक कोई काम अगर यहाँ पर किया हो तो भाजपा को कोई प्रवक्ता बता दे कि युवाओं के लिए काम हुआ, कि रोड का कोई काम हुआ। तो इनके राम उनके राम से मतलब आपके कौन राम है? हमारे तो, हम तो 20 विषय खोल के पाने पर शाम के हमसे राम का पुजारी कौन होगा? अच्छा, क्या 20 विश्वा के खोल के पाने परशुराम के वंशज। अरे राम बाबा, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, गुस्सा।
पानी लाओ गुप्ता जी, पानी बोतल ला। परशुराम को पानी की जरूरत नहीं पड़ी थी। अच्छा, यहाँ पे बात होनी चाहिए राम की नहीं, राम हमारे दिल में है। बात होनी चाहिए काम की, और ये काम की बात को दबाने के लिए राम की बात ले आए। अच्छा प्रभु जी, पांडे जी, 20 बिस्वा क्या बोला? 20 बिस्वा के खोल के पारे, वो परशुराम के वंशज। अच्छा, अरे प्रभु जी, प्रभु जी, मैं कर रहे हिंदू कर देखिए, मैंने कहा था थोड़ी देर बाद कानपुर जागेगा ही। कानपुर जाग गया। मैंने अभी तक कट्टर ईमानदार सुना था, और आप कौन है? और हम नहीं, वो कट्टर ईमान, और आप कौन है? हम कर रहे। देखिए, कानपुर का शहर का एक नया शब्द मिला मुझे, कर्रे। पाजी तुमने सुना है नाम कर्रे? नहीं सुना होगा। करारे सुना होगा, लेकिन कर्रे नहीं सुना होगा। कानपुर में इसे चिकाईबाजी में कहा जाता है। अब आप पूछेंगे ये चिकाईबाजी क्या है? ये कानपुर में आया जाता है। आते रहिए, मिलते रहिए, पता चल जाएगा। घोर के पावड़े और परशुराम के वंशज। परशुराम, अरे कर रहे हिंदू है। पार्टी कौन सी है? पार्टी कौनो नहीं है। गजब, काम की बात करो, जल्दी बोलो। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहले तो हमारे कांग्रेस भाई के लिए, इनकी पार्टी का हस इसीलिए ये हुआ है, ये इनके राम उनके राम, हमारा देश उनका देश, हमारा प्रधानमंत्री उनका प्रधानमंत्री, आज तक 10 साल से कहते रहे। भाई साहब, इनकी पार्टी हमेशा जो है जनता से कटी हुई है, जनता की नब्ज नहीं पहचानती। कांग्रेस। दूसरे भैया हमारे सतीश निगम, मैं इनका बहुत आदर, समाजवादी। हाँ, हमारे पड़ोस के कल्याणपुर के विधायक भी रह चुके हैं, मैं जानता भी हूँ अच्छे से। हाँ। इन्होंने 2 बातें कही, एक बेरोजगारी, एक खराब शिक्षा व्यवस्था। तीसरी मैं बात आपके लिए जोड़ देता हूँ, आप ही की विजयनगर कल्याणपुर रोड हमेशा बदहाल रही है। आपके समय पे भी रही है, अभी भी वो खुद ही पड़ी है। विजयनगर कल्याणपुर रोड। चलिए आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, आगे बोलिए। हाँ, आप लोग, हाँ भाई, आगे बोलिए, आगे बोलिए। आप लोग जनता की आवाज सड़क पे उतर के नहीं उठाते। दूसरी भैया, आप लोग देखिए, वो सड़क खुद ही है, बनी है, नहीं बनी, नहीं, वो कोई बात नहीं। सवाल ये था कि आप लोग जनता के सवाल सड़क पर उतर के नहीं कहते, ये सवाल था जी। और आखिरी, वेरी क्विक। हाँ, भैया ने शिक्षा व्यवस्था की बात करी। हमारे शहर में इतने प्राइमरी स्कूल हैं, अभी भी काफी बच्चे गरीब हैं। मैं आपसे पर्सनली पूछता हूं, या तीनों लोगों से, कि आप लोगों ने उन बच्चों को एडॉप्ट करने का क्या प्रकरण, आप लोगों ने अच्छी शिक्षा के लिए क्या किया? जी भैया, क्या नाम है? महेंद्र वाजपेयी। महेंद्र वाजपेयी। और आप कहाँ के वाजपेयी हैं? मैं बीसा का वाजपेयी हूँ। पाड़े जी, कुश्ती लड़ोगे? ले भाड़ गए पीछे के, अभी तो घोर के पाड़े है और पता नहीं परशुराम, पता नहीं। वाजपेयी जी, कुश्ती लड़ेंगे? अब फंसे पांडे जी, फंस गए वाजपेयी जी के चक्कर में। सवाल पूछना है? नहीं, हमको आपसे बात, मैं विकास भाई की बात से, विकास अवस्थी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। जो इन्होंने ये बात कही कि इनके राम जो है, इन्होंने राम को बेचा है। राम को जगह जगह पोस्टर लगाकर जो इन्होंने राम को बेच दिया है। हम लोगों ने घरों में बैठ के पूजा की है राम की पूजा घरों में, सड़कों पे नहीं होती है। ये लोग सड़कों पे पूजा कर रहे हैं और सड़कों पे निकल रहे हैं। और जय श्री राम का उद्घोष बहुत मीठा उद्घोष है, जय श्री राम। ये लोग कैसे बोलते हैं? जय श्री राम, इतनी तेज ये उद्घोष बोला जाता है राम के लिए। तो पांडे जी का आक्रोश, वाजपेयी जी का अखाड़ा, जय श्री राम का नारा, कानपुर शहर की बात, मिठाई में भी ठग लेने की अदा। ये शहर बड़ा निराला है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम बने जशिलाम सच श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है वक्त बहुत कम है, टाइम बचा नहीं है, लेकिन सबको बोलना है, सबको बोलना है। बोलिए जल्दी जल्दी, वेरी क्विक। जरूर जरूर, मैं आपकी बात ले लेता हूँ, जरूर बोलिए। सर, मेरी भर्ती 12,460, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से आज 6 साल 12,460 हाँ। जो 2016 से कोर्ट में पेंडिंग थी। अब तो मेरे 2 बच्चे हो गए, जब शादी हुई थी तब से पेंडिंग थी, और उसका अभी 7 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। अभी 3 महीने होने जा रहे हैं, मैं स्कूल अरे कितना इंतजार किया? 6 साल से मैं ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंतजार कर रही थी, अभी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है तो मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए इंतजार कर रही हूँ। अब जल्दी जल्दी। बच्चे के, ये बच्चा है आपका? 2 बच्चे हैं। ये बच्चा है? ये बच्चा है, ये भी बच्चा है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि अपॉर्चुनिटी मेरे खुद दरवाजे आई है। मैं उर्सला कैंपस में रहती हूँ, हस्बैंड जॉब करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो आप यहाँ तक आए, मैं अपनी बात ना रख पाऊँ। बहन ये वाली जो आखिरी वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने जो लंबा इंतजार किया, प्रभु करे जल्दी ज्वाइनिंग लेटर आपका है। जी बोलिए जल्दी। मेरी इतनी सी बात है कि बहुत सारे लोग जो नौकरी छोड़ चुके हैं, प्राइवेट जॉब छोड़ चुके हैं, बिल्कुल 1-1 रुपए को मोहताज है, सैलरी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर देख के क्या करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जनाब बैठिए। जी देखिए, आप कानपुर शहर में, कानपुर शहर के बारे में लगातार बातें हो रही, यहाँ से चंद दो चौराहे छोड़ करके यहाँ पर खुशियों का अंबार लगता था एक जमाने पे, जब लाल इमली सरीखी, कितनी इमली, जब वहां से लोग छूटते थे, ये भीड़ एकत्रित है। हो सकता है कुछ निराश हो, कुछ हताश हो, कुछ इंतजार में बैठी हो। हम भी इंतजार में 10 साल बैठे थे, टेक्निकल तरीके से वो बंद थी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, झांसा दिया कि ये चलेगी 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 चलेगी। उस इंतजार में आज भी, और आज उसकी स्थिति, आज उसकी स्थिति ये बना दी गई है, वो आज आहो का स्मारक बन गया है। हमारे जो मेयर है, हमारे जो सांसद है, उसके बारे में बात करने में सोचते हैं। लाल इमली कभी चुपचाप बैठो, मैं भगा दूंगा, मैं पक्का कहता हूं, चुपचाप बैठो। कभी ईस्ट का मैनचेस्टर, तमाम सारी मिलों का यहाँ पे जमावड़ा, तमाम सारी मिलें, लेकिन बंद पड़ी हुई हैं। तमाम सारे आश्वासन हैं। एक टीचर बैठी हैं, नियुक्त पत्र आ चुका है, स्कूल का आवंटन होना है, बच्चे हो गए, पहले शादी से पहले की बात है, अब तो बड़े बड़े बच्चे हो गए। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी है आपने? उसमें कलावती नाम की एक कन्या थी, तो बस बिल्कुल कलावती नाम की कन्या मुझे यहाँ कान, जी बोलो, बहुत हल्ला मचाते हो, ये दोनों कान उखाड़ के एक ही तरफ लगा देंगे। क्या नाम है? पूतू अवस्थी महानाभग। हाँ? पूतू अवस्थी महानाभग। नहीं, पिताजी जो रखे वही नाम बताओ। वही नाम है। क्या पूतो अवस्थी महानाभग? पिताजी महानाभग भी रखे? अच्छा, पिताजी को प्रणाम है। आगे बोलो, चलिए बोलो। कहना ये, भैया का कहना लीक, पहला इनका सवाल था, लीक होते थे पेपर, हमारे में लीक होते हैं तो युवाओं को सम्मान करके माननीय मुख्यमंत्री जी निरस्त करते हैं। इनके यहाँ समाजवादी पार्टी में तो मुख्यमंत्री लाठी चलवा के उसी को घोषित कर देता था। तब कहाँ थे ये लोग? लीक हुआ, कम से कम निरस्त तो करी उन्होंने, युवाओं की सम्मान रखा। अंग्रेजियों के जमाने में राम जी घरों में पूजा होती थी, आज कम से कम भाजपा आने के बाद आज हम लोग खुल के राम जी की पूजा तो कर पा रहे हैं। राम जी की पूजा करो। जी भैया, मेरा सपा और कांग्रेस के भाइयों से एक बात कहना है, ये राम की बात करते हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने विधानसभा में आमंत्रित किया था राम मंदिर चलने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये 2 लाइन में कहना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा में 2 लाइन लिखी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सर, ऐसी बात है कि राम मंदिर और ये सारी बातें चलती रहेंगी। मुख्य मुद्दा ये है कि परसों राशन की दुकानों में मोदी और योगी का छपा हुआ खाली झोला बट रहा था, वो हमारे पैसे से बट रहा था, मतलब हम लोग के टैक्स के पैसे से, भाजपा के पैसे से। इनको बताना चाहिए। दूसरा, यूरिया की बोरी 40 किलो कर दी 50 किलो से घटा के, ये जवाब देंगे कि 40 किलो क्यों करी और डीएपी के पैसे क्यों बढ़ा दिए उन्होंने और वजन भी कम किया है, उसका जवाब चाहिए मुझे। मैं किसान परिवार से आता हूं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर। राइट, मैं वेरी क्विक, पहले कांग्रेस बीजेपी। जी, इस सरकार में आप देख रहे हैं किसान इतना पीड़ित है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आज भी वो दिल्ली के बॉर्डर में बैठा हुआ है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एमएसपी के लिए किसान लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए किसान लड़ रहा है। किसानों का जो कानून वापस लिया गया, वो झूठ कानून वापस लिया गया। जी, कोई भी किसान, केवल वो किसान जो माफिया किसान है वही केवल लड़ रहा है, जमीनी किसान कोई नहीं लड़ रहा। सारे किसान संतुष्ट है, कोई किसान यूपी में कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं, केवल वो जो पैसे वाले किसान है, जो केवल पैसे वाले किसान है, जो सब सुविधा संपन्न है, जो ट्रैक्टर ले लेके आ रहे हैं, केवल वही
वही तो मार देता है। इनके मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है। कोई किसान नहीं है, केवल वो किसान जो पैसे वाले हैं। केवल किसानों की भाई साहब, एक मिनट सुनिए। देखिए, आज हम एक बात कह रहे हैं, इन भाई की बात से हम सहमत हैं। और आपने पहला सवाल पूछा था कि कानपुर को हमें वोट समाजवादी पार्टी को क्यों देना चाहिए। मैं गिनाना चाहता हूं 2-4 काम। अगर कानपुर में अगर आज मेट्रो आई थी, इसका शिलान्यास समाजवादी पार्टी ने कराया था। कार्डियोलॉजी में 300 बेड बढ़वा के उसको एक्सपेंड कर। जी जनाब आली जी मैं ये कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि हज रोजगार में क्यों नहीं बात करते हैं, है? और क्या कहते हैं स्वास्थ्य में क्यों नहीं बात करते, तो घुमाते क्यों हैं?